नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। हाजीपुर में बड़ा हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आया डीजे ट्रॉली, 8 कांवरियों की मौत। मोतिहारी पुलिस ने अंतर जिला लूट एवं डकैती गैंग का किया खुलासा, हरसिद्धि थाना के स्पंदा स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड डकैती कांड सहित कुल 14 कांडों का हुआ उद्भेदन। पश्चिम चंपारण के बगहा में नदी में डूबने से महिला की हुई मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामनगर एसडीपीओ कार्यालय में क्राइम मीटिंग आयोजित, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नंद जी प्रसाद ने थानाध्यक्षों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। आर्मी की बहाली में राजा को नहीं मिली सफलता तो गांव में ही खोल दिया कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र, बगहा के राजा अब इलाके में बन गए हैं फिटनेस बॉय। नरकटियागंज में सड़क निर्माण शुरू होने से लोगों में खुशी, नगर के वार्ड संख्या 4 में बन रही है सड़क। मंदिर से मूर्ति चोरी, साठी थाने के हिंगलहर इलाके की घटना। नरकटियागंज के एक युवक ने समाज के लिए पेश की मिसाल, सड़क निर्माण में दे दिए 3 कट्ठा जमीन। पीसीसी सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल, उप मुखिया ने एसडीएम को सौंपा पत्र। पश्चिम चंपारण के मझौलिया में फूटा राशन उपभोक्ताओं का गुस्सा, किया प्रदर्शन। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक की मौत, दूसरा हुआ घायल। और सुगौली में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुगौली रेलवे आज भी मूलभूत सुविधाओं से है वंचित, 1960 में विद्यालय की हुई थी स्थापना। अब खबरें विस्तार से। बिहार के हाजीपुर में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल कल देर रात पहलेजा स्थित गंगा नदी से जल लेकर आ रहे 8 कांवरियों की हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से झुलसकर मौत हो गई। घटना हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव की बताई जा रही है, जहां रविवार की रात कांवरियों का जत्था पहलेजा घाट से तीसरे सोमवारी को लेकर बाबा हरिहर नाथ का जलाभिषेक करने के लिए गंगाजल भरने जा रहा था। कांवरियों का जत्था जेठवी गांव से आधा किलोमीटर दूर ही था कि एक ट्रॉली पर डीजे और साउंड सिस्टम सेट किया हुआ था, जो 11,000 वोल्ट के वायर की चपेट में आ गया। इस दौरान करंट लगने से 8 कांवरियों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और कुछ लोगों के झुलसने की भी खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस कप्तान कांतीश कुमार मिश्र के नेतृत्व में मोतिहारी पुलिस ने अंतर जिला लूट एवं डकैती गैंग का खुलासा किया है। हरसिद्धि थाना अंतर्गत स्पंदा स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड डकैती कांड सहित कुल 14 कांडों का सफल उद्भेदन किया गया है। मोतिहारी पुलिस अधीक्षक कांतीश कुमार मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। सुनिए क्या कहा उन्होंने। महीने स्पंदन फाइनेंस बैंक से लूट हुआ था हरसिद्धि थाना अंतर्गत, तो इस संबंध में एक एसआईटी कार्यरत थी एसडीपीओ श्री रंजन कुमार के नेतृत्व में, और इस टीम ने लगातार 20-25 दिन से इसमें बहुत ज़्यादा साक्ष्य संकलन किए हैं और तकनीकी साक्ष्यों को समीक्षा के बाद इसमें 2 अपराधियों को पकड़ा गया है, अपू कुमार यादव और अनीश राज। अपू कुमार यादव उसी बैंक में फील्ड अफसर के तौर पर कार्यरत है और इसने ही अन्य लोगों को एकत्रित करके इस घटना को अंजाम दिया है। इनकी निशानदेही पे लगभग 1,05,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद हुए जो कि लूट और डकैती में इसका इस्तेमाल किया गया था। एक देसी कट्टा और एक कारतूस भी मिला है। इस महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने लगातार बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया है। चिरैया में जो फाइनेंस बैंक से लूट हुआ था, इसके अलावा सुगौली में जो लूट हुआ था, इसमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। अलग अलग 14 कांडों का उद्भेदन इसमें हो रहा है, जिसमें 4 कांड मोतिहारी जिला में है, 5 कांड बेतिया जिला में है और 5 कांड बगहा जिला अंतर्गत हुआ है। अलग अलग फाइनेंस बैंक से लूट, मोबाइल की लूट,
और इस प्रकार के केसेस हैं। हरसिद्धि थाना के 2 केस हैं, सुगौली, चिरैया, बेतिया नगर थाना का छिनतई का मामला है। शिकारपुर के 3 लूट कांड इससे पता चल रहे हैं। मनुआ पुल जो है बगहा थाना अंतर्गत, वहाँ के छिनतई का कांड, पटकौली, वाल्मीकि नगर, इस प्रकार अन्य थानों में केसेस दर्ज हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चूँकि इंटरनल जो बैंक के एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व है, तो हम लोग इसमें वरीय जो उनके पदाधिकारी उनको पत्राचार करेंगे। RBI को भी इस संबंध में पत्राचार किया जाएगा। बैंक के एक अन्य कर्मी का भी इसमें संलिप्तता पाई गई है, जिसकी नाम अभी गोपनीय रखा जा रहा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्द की जाएगी। इस पूरी टीम में अंचल निरीक्षक जो पूर्व में थे कृष्ण कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी निर्भय कुमार, अनुज पांडे जिला सूचना इकाई के अमित कुमार सिंह और भानु प्रताप द्विवेदी सवानी जिला सूचना इकाई के, इन सभी ने अच्छे से कार्य किया है और पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो बाकी अपराधी हैं इस गैंग के, उनको भी जल्द पकड़ें और हम लोग अंतर जिला जो बैठक है उसमें करेंगे और उनसे बाकी जिलों के जो लोगों से बात करके जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। कैसे इसके संपर्क में आया था लुटेरा के संबंध बैंक कर्मी सर? ये जो अप्पू कुमार यादव है, ये बलथर बेतिया का ही है और बाकी जो अपराधी हैं, जो अनिश राज, ये भी बगहा जिला का ही है, तो ये वहाँ से इनके संपर्क में था। खबर पश्चिम चंपारण के बगहा से है, जहां नदी में हुए हादसे में एक महिला की डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नाविक नाव ले जाने के लिए नदी के कुछ दूर अंदर तक गया। इसी दरमियान नाव रेत में फंसने लगा, जिसके कारण नाविक ने नाव पर अत्यधिक लोड होने के कारण 3 महिलाओं को नदी के किनारे उतार दिया, जिसके बाद तीनों महिलाएं वापस किनारे पर आने लगी। इसी दरमियान एक महिला गहरे पानी में चली गई, जिसके बाद वह गहरे पानी में डूब गई। जैसे ही सूचना गांव में पहुंची, गांव में हाहाकार मच गया। जो जहां था दौड़ते हुए नदी किनारे पहुंचा। स्थानीय गोताखोरों की मदद से महिला के शव को बरामद किया गया। पूरा मामला नगर से सटे मंगलपुर BBN कॉलेज के पास की बताई गई है। इधर इस घटना की सूचना पर पहुंची पटखौली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है। खेत सोहाने जा रही थी और इधर से नाई वाला सब जाना कर लेके गया है जंगल की तरफ, और वहाँ ले जाकर अर्की पर उतार दिया है। और उतरने के बाद बोल रहा है कि सब लोग चलिए आगे, आगे से नाई का पानी मराएगा तब नाई उस पार जाएगा। वहाँ जब सब लोग चढ़ा है तो नाई पानी लेने लगी है, तो कह रहा है कि हमारा बोझा हो गया है। 3-4 गो औरतों का वहाँ से लौटा दिया है। जब लौटाया है तो ये लोग आया है फिर रेहुआ नाला पर। रेहुआ नाला पर आया है तो 3 गो मेहरारू मंगलपुर के थी और एक ही रामपुर का, तो वो तीनों पौड़ के हिल गई है। वो पौड़ने का हाल जानती है, ये तो पौड़ती नहीं है, बस वो लोहेली है। वो उसी लोग का देखा देखी में भी हिल रही थी, बस ये डूब गई वहीं। रामनगर SDPO कार्यालय में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नंदजी प्रसाद ने थानाध्यक्षों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महावीरी अखाड़े के जुलूस को लेकर सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में अलर्ट रहें। इसके लिए शांति समिति की बैठक के साथ ही शांति व्यवस्था को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर लें। इसके अलावा पवित्र श्रावण मास को लेकर अपने अपने क्षेत्र के शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करने को लेकर उन्होंने थानाध्यक्षों को निर्देश दिए। मीटिंग कर रहे हैं और क्राइम मीटिंग में सभी थानाध्यक्ष उपस्थित हैं, सभी इंस्पेक्टर उपस्थित हैं। इस क्राइम मीटिंग में सभी को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सबसे लाइन ऑर्डर के दृष्टि से आगे आने वाले महावीरी झंडा और जो सोमवारी चल रहा है उसके संबंध में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जहाँ भी शिवाला है या जहाँ भी महावीरी झंडा निकलेगा उसके लिए अभी से तैयारी अपना मीटिंग कर लेंगे और तैयारी शुरू कर लेंगे, कर भी चुके हैं। और क्राइम मीटिंग में जहाँ तक हत्या लूट डकैती के अभियुक्तों के पकड़ने के लिए, उनके विरुद्ध छापामारी करने के लिए एक एस ड्राइव चलाने का निर्देश दिया गया है। उसमें 3 दिन का समय दिया गया है, 3 दिन लगातार चलेगा। कहते हैं ना, संघर्ष करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, बल्कि वो अपनी असफलता को सफलता में बदल देता है। कभी आर्मी की बहाली में असफल होने वाला चंपारण के बगहा का राजा आज इलाके में फिटनेस बॉय के नाम से मशहूर है। देखिए यह रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा के महीपुर भतैड़ा पंचायत के पाकड़ निवासी लालबाबू यादव के पुत्र राजा यादव ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से गांव में ही फिटनेस और कुश्ती का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर दिया।
राजा आर्मी की बहाली में पिछड़ने के बाद अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, जहां राजा ने अपने ही घर में एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया और अपने साथ साथ क्षेत्र के युवाओं की फिटनेस एवं कुश्ती का प्रशिक्षण देने लगे। इस बदौलत आज पूरे इलाके में राजा यादव की पहचान फिटनेस बॉय के रूप में हो रही है। राजा यादव रस्सी के सहारे पलक झपकते ही छत पर चढ़ जाते हैं तो दो बाइकों को दोनों हाथों से एक ही जगह पर रोक देते हैं। राजा यादव ट्रक के समानांतर दौड़ते हुए नजर आते हैं तो कभी कई तरह की कसरत दिखाते नजर आते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग राजा को बगहा का टार्जन बॉय के नाम से भी बुलाते हैं। उन्होंने अपनी देसी जुगाड़ से फिटनेस के लिए उपकरण बनाए और युवाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया। उनके समर्पण और कड़ी मेहनत ने उन्हें युवाओं के बीच फिटनेस आइकॉन बना दिया। बगहा से भास्कर दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट समाचार लाइव। नरकटियागंज नगर के वार्ड संख्या 4 में सड़क निर्माण शुरू होने से लोगों में खुशी देखी गई। इस बदहाल सड़क के निर्माण पूर्ण हो जाने पर नरकटियागंज नगर के वार्ड संख्या 4 के लोगों को काफी राहत मिलेगी। उप सभापति प्रतिनिधि संतोष राज की निगरानी में गुणवत्ता के साथ सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है ताकि सड़क अधिक से अधिक समय तक टिकाऊ हो। मैं नगर परिषद पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 13 वर्तमान उप सभापति प्रतिनिधि संतोष राज, नगर परिषद के तरफ से नगर परिषद जो है अब उनके देख रेख में विभागीय काम ये हो रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट से ढलाई हो रहा है और अपने मन से इसमें कहीं छड़ भी लगाकर पाइप लगाकर इस चीज़ को गुणवत्तापूर्वक निर्माण किया जा रहा है। साठी थाने के भेड़िहरवा पंचायत अंतर्गत हिंगलहर पकड़िया टोला गांव के काली माता मंदिर से भगवान भैरव की मूर्ति चोरी हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि चोरों द्वारा मंदिर के बाहर लगी मूर्ति की चोरी कर ली गई है। घटना की सूचना पर 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। भगवान भैरव की मूर्ति मंदिर के आगे परिसर में लगी हुई थी। मूर्ति 2.5 फीट लंबी और पीतल की बनी हुई थी। सुबह पूजा करने गए लोगों ने देखा कि मूर्ति गायब है। इसके बाद पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से मूर्ति को बरामद करने की मांग की है। हिंगलहर गांव का मंदिर में सूचना मिली है कि यहाँ पर मूर्ति चोरी हुई है। किसी ने मूर्ति को उठा लिया है तो उसी संबंध में आज जांच पड़ताल किए तो पता चला कि मूर्ति एक छोटा सा पीतल का छोटा सा मूर्ति है। उस मूर्ति को किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने उठा लिया है। क्या हम लोग अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। एक और जहां समाज में इंच भर भूमि के लिए मारपीट, साजिश, मुकदमा और यहां तक कि हत्या भी हो जा रही है, उसी समाज में अगर कोई व्यक्ति जन कल्याण के लिए 3 कट्ठा जमीन दे दे तो आप इसे क्या कहेंगे? चौंकिए मत, आपको हम पूरी खबर विस्तार से बता रहे हैं। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज शहर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित जय मंगलापुर गांव निवासी सुनील कुमार वर्मा और मंजू वर्मा के पुत्र अभिजीत राज वर्मा उर्फ राज वर्मा ने यह मिसाल पेश किया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। युवक ने सड़क के लिए जमीन तो उपलब्ध कराया ही है, उस पर सड़क निर्माण हो सके इसके लिए पंचायत के मुखिया की मदद से सड़क निर्माण कार्य भी प्रारंभ करवा दिया है। अभिजीत राज वर्मा यह जमीन गांव वालों की समस्या को देखते हुए दी है जिसकी कीमत वर्तमान समय में करीब 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। अभिजीत ने बताया कि उनके वार्ड संख्या 9 में करीब 400 लोगों की आबादी है। बरसात के दिनों में बहुत परेशानी होती थी। गांव वालों की परेशानियों को देखते हुए उन्होंने जमीन सड़क निर्माण में देने का फैसला किया। देखिए, ये तो मेरे गांव का 400 घर का ये समस्या था। 400 घर के लोगों को आने जाने का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था और हम गांव के एक बेटा हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, एक गृहस्थ के बेटा हैं हम। बहुत मुखिया लोग आया, बहुत वार्ड लोग आया, बहुत लोग हमसे बोला, लेकिन हम किसी का नहीं सुने। लेकिन इस बार जब हमारे बड़े भाई रुंझुन उपाध्याय, वार्ड महेंद्र भाई और मेरा मुखिया प्रत्याशी बिक्कू बाबू जो मुखिया के भाई हैं अभी, बोले लो कि ये रास्ता दीजिए भैया और गांव के लोगों का समस्या का हल कीजिए, समाधान कीजिए, तो हम इस पे पहल किए हैं और 3 कट्ठा ज़मीन अपनी निजी ज़मीन से दिए हैं। ये देखिए मेरा ही टोटल ज़मीन है, ये टोटल मुख्य सड़क तक टोटल ये जो 5 बीघा का प्लॉट है मेरा ही है, जो कि पूरा गांव के बीचों बीच में ये ज़मीन है। तो 3 कट्ठा ज़मीन हम इसमें से आज दिए हैं और 3 कट्ठा ही नहीं, गांव के विकास के लिए हम 3 बीघा भी देना होगा तो दे देंगे। नरकटियागंज प्रखंड के भसुरारी पंचायत में 6 माह पूर्व वार्ड 15 में पीसीसी निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर
सवाल उठाते हुए निवर्तमान उप मुखिया कुमार सिद्धार्थ ने एसडीएम को पत्र भेजकर जांच की मांग की है। दिए पत्र में उन्होंने बताया है कि पीसीसी सड़क की ढलाई नियमानुकूल नहीं की गई है। मैंने डीएम साहब को दिया हुआ है और अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिया हुआ है। दरअसल लगभग 6 महीने पहले वो पीसीसी निर्माण हुआ है और उसका भुगतान भी किया जा चुका है। और अभी फ़िलहाल की जो परिस्थिति है उसकी, वो टोटल रोड डैमेज हो चुका है, दरारें पड़ गई है और छर्री उड़ रहा है, कहीं से टूट फूट दब गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि घटिया किस्म के मटेरियल और घटिया प्राकलन के अनुसार काम हुआ है और जिस प्राकलन के अनुसार काम होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। ये मिली भगत करके बंदर बाट किया गया है, जो जांचोपरांत क्लियर हो जाएगा। मझौलिया के सरिसवा पंचायत में दर्जनों राशन उपभोक्ताओं का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। गुस्साए उपभोक्ताओं ने डीलर के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। राशन उपभोक्ताओं ने डीलर पर घटतौली का आरोप लगाया। मामला ये है कि एक आदमी के 5 किलो राशन देना है। जी जी। एक 4 किलो देते हैं, किसी आदमी के 4.5 किलो देते हैं। कांटा में 2 किलो का गड़बड़ है। नंबर 6 अच्छा, तो क्या मामला है यहाँ पे 8 किलो की जगह पर 4 किलो राशन मिल रहा है कि को दे सब पब्लिक को, आपके वार्ड में आपके सारे पब्लिक को दिया जा रहा है। 8 किलो की जगह पर 4 किलो मिल रहा है। अच्छा, तो ये डीलर कौन है? रीना देवी। अच्छा, तो उनके पति जी संजय कुमार गुप्ता पड़ी अपने के राशन मिलेला 4 किलो राशन मिलेला। के डीलर है? कहाँ से लेके जाते हैं? क्या है राशन कम दे रहे हैं 4 किलो। आप लोग चाहते क्या है? हम लोग का 5 किलो मिले। डीलर द्वारा क्या बताया जाता है? पता नहीं, उतना ही मिलेगा, उससे बेसी नहीं देंगे हम लोग। सुगौली रक्सौल राष्ट्रीय उच्च पथ में भड़ड़वा पुल के समीप एक बाइक पर सवार 2 लोग एक ट्रैक्टर से टकरा गए, जिसमें बाइक चला रहे शमसूल मियां की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। जबकि दूसरा अजमुल्ला मियां गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना के परसा डुमरिया के रहने वाले बताए गए हैं। घटना की सूचना पर 112 की टीम और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस टीम ने मृत व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुटी हुई है। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली स्टेशन रोड स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुगौली रेलवे एक ऐसा विद्यालय है जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है, जबकि विद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार इस विद्यालय में भवन की सुविधा, बिजली की सुविधा व विद्यालय के चारों ओर बाउंड्री नहीं होने से बच्चे बहुत कम आते हैं। 2 रूम है, जिसमें एक रूम में पठन पाठन होता है तो दूसरे रूम में मध्याह्न भोजन बनता है। मैं नीलेंदु गौतम, सहायक शिक्षक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुगौली रेलवे। यहाँ पर जो है मूलभूत समस्या जो है बिल्डिंग की है। यहाँ पर जो है 1960 ईस्वी में मेरा विद्यालय जो है स्थापित हुआ। उसके पश्चात जो है अभी तक जो है बिल्डिंग नहीं बना। विद्यालय विकास अनुदान की राशि आती है तो हम लोग जो है जो कमियाँ दिखती है उसको हम लोग जो है पूरा करते हैं, फिर भी जो है पर्याप्त नहीं हो पाता है। बिल्डिंग नहीं रहने के कारण मेरे यहाँ बच्चे भी बहुत कम उपस्थित होते हैं और बहुत कम ही रहते हैं। विद्युत भी मेरे यहाँ नहीं है। 2 कमरे हैं, जिसमें एक में मध्याह्न भोजन जो है संचालित होता है, दूसरे में जो है बच्चे पढ़ते हैं। सभी बच्चे को मजबूरी बस हम लोगों को कंपाइट करके जो है क्लास चलाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के पास। जब गर्मी होती है तो सारी बच्चे जो है त्राहिमाम करने लगते हैं। यहाँ पर विद्युत उपकरण भी नहीं है ताकि बच्चे जो है इससे लाभान्वित हो। अब चलते चलते वसीम बरेलवी की एक शेर है, रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, देखना है ये चिरागों का सफर कितना है। नमस्कार। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए।